देखो बहुत भीड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं, यानी कि यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे एक और अभी बूथ दुर्गापुरी। चलिए फिर दुर्गापुरी वार्ड में भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी बहुत अच्छी संख्या है, सुबह सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे ही यहाँ पे बहुत गहमा गहमी है। अंदर भी काफ़ी लाइन लगी है, बाहर भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो कुल मिला के निकाय चुनाव को लेकर लोगों में उत्सुकता है, और इसमें जो पार्षद चुनाव लड़ते हैं तो वो भी बूथ तक लाते हैं लोगों को। देखिए अंदर भी दिखा देता हूँ मैं आपको, काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं सुबह से ही। केबी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको, कोटद्वार भाबर में निकाय चुनाव के लेकर काफ़ी जोश है, काफ़ी उत्साह है। सुबह से ही बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, और बाहर भी आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। और मामला भी यहाँ पे थोड़ा फंसा हुआ है। श्रीधर प्रसाद बेदवाल, गौरव जोशी और हरी रावत जो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं, इनके बीच काफ़ी गहमा गहमी है। मतलब आप देखिए शिवराजपुर हो या दुर्गापुरी हो, सभी जगह बड़ी संख्या में लोग सुबह ही आ गए। थोड़ा इस साइड से दिखाते हैं आपको, अंदर तो अलाउ नहीं जाना। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब कह सकते हैं आप ये स्कूल है, हाई स्कूल। तो दुर्गापुरी की जो सीट है, त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है यहाँ पे। तो मतदान तो जरूरी है करना, सभी लोग आ रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं दुर्गापुरी जो है वार्ड, यहाँ पे भीड़ भाड़ है। आगे बस्ते काफ़ी दूर लगाए गए हैं इस बार। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि 200 मीटर दूर, यानी जहाँ पे वोटिंग हो रही है उससे 200 मीटर की दूरी पर ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो पर्चियाँ बना रहे हैं। तो दुर्गापुर की जो ये पार्षद की सीट है, काफ़ी हॉट सीट है, ये बड़ा तगड़ा मुकाबला है यहाँ पे। चलिए फिर दुर्गापुर के वार्ड में हमको मिल गए प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। आपने वोट दे दिया क्या अंतोला जी? बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो बहुत लंबी लाइन लगी है, तो आपको प्रवक्ता होने की वजह से जल्दी नंबर आ गया या आपने जल्दी लाइन लगा? देखिए, मैं सुबह 6:30 बजे घर से चला था और मैंने सोचा कि मैं आज पहला वोट कास्ट करूंगा। लेकिन जब मैं बूथ में गया तो मुझसे पहले भी 15 लोग खड़े थे। आपका शिवराजपुर? नहीं, मेरा जो है जीवनानंदपुर में है, और जीवनानंदपुर के बूथ में मैं वोट देने गया था 73 में। मैंने देखा मेरा नंबर 15-16 था। तो लोगों में भारी उत्साह है इस समय। भारी उत्साह क्या कहना चाह रहे आप? एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं है? देखिए, कोटद्वार के विकास के लिए, तीसरी ट्रिपल इंजन सरकार के लिए कोटद्वार की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि जिस प्रकार से पिछली बार उनसे गलती हुई, जिस प्रकार से पिछली बार केवल जो पिछली पार्टी के जो मेयर थे, उन्होंने जिस प्रकार से केवल धरना मेयर बन के रह गए, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई हमारी सरकार नहीं है, पैसा नहीं आ रहा है, तो इन लोगों की समझ में आया है कि जिसकी सरकार केंद्र में है, जिसकी सरकार राज्य में है, उसी की सरकार कोटद्वार में होनी चाहिए। तो इस तीसरी सरकार के लिए, कोटद्वार के विकास के लिए लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं। और आप जाइए, मैंने बोल रहा हूँ, मैं 6:30 बजे अपने घर से निकला, 7 बजे मैं पोलिंग बूथ में था, तो 15वां नंबर था मेरा। तो आप समझ सकते हो कि कितना उत्साह लोगों को। वोट डाल दिया आपने, तो कहना चाह रहे हैं आपकी मतलब शैलेंद्र रावत के पक्ष में है कोटद्वार का जनमानस, ये कह रहे हैं? कोटद्वार का जनमानस शैलेंद्र रावत के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, ट्रिपल इंजन के पक्ष में है। कोटद्वार की जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की तीसरे इंजन की सरकार बनाना महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलेंगे मेरे को देखिए जी, 1 मिनट फिर आप बताओ, आपको बात आपको बता दो। चलिए फिर वार्ड नंबर 29 घमंडपुर का जो पोलिंग बूथ है, यहाँ पे घमंडपुर स्कूल वो दिखाते हैं आपको। यहाँ पर भी काफ़ी गहमा गहमी है, और घमंडपुर में कुलदीप रावत ने तो अपना टिकट दे दिया अमित नेगी को। तो अमित नेगी और तीरथ रावत के बीच यहाँ पे लग रहा मुकाबला। तो देखते हैं फिर कैसी है भीड़ भाड़। तो वार्ड नंबर 29 घमंडपुर का जो बूथ है वो दिखा रहा है मैं आपको। यहाँ पर भी गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। तो तीरथ सिंह रावत वर्सेस अमित नेगी का चुनाव है। कोटद्वार भाबर में वोट डालने के लिए लोग सुबह से आ गए, इसलिए नंबर भी थोड़ा देर में आ रहा है। क्योंकि नंबर देर में इसलिए आ रहा है कि बैलेट से वोट डालना है, 2-2 बैलेट मिल रहे हैं, 2-2 पर्चियाँ मिल रही हैं। तो मतदान को लेकर जोश तो है लोगों में। सुबह की शुरुआत तो अच्छी है, शाम को संभवतः खाली हो पाएंगे बूथ, क्योंकि बैलेट से वोट हो रहा है। तो बैलेट से वोट होने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि 2-2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, एक में पार्षद और एक में मेयर का होगा। तो आवागमन काफ़ी हो रहा है। और देखिए आप गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वोटिंग जो हो रही है, काफ़ी वोटिंग है। और यहाँ पे पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत का भी बूथ है। तो ये घमंडपुर का स्कूल है, जहाँ पे वार्ड नंबर 29 है घमंडपुर। देखिए ये प्रत्याशी जो है, ये पत्रकार दीपक रावत भी हैं दौड़ में। और देखिए आपको थोड़ा, अब 1 मिनट तो देखिए आप ये घमंडपुर में डाल दिया वोट।
चलो वोट डाल दिया इन्होंने, वोट डाल के आगे लोग। तो केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको घमंडपुर का जो वार्ड है, ये घमंडपुर का जो वार्ड है ये भी हॉट सीट है। बहुत से लोग वोट डाल के आ गए और अब आपको दिखाते हैं लाइन कितनी लंबी है। तो चलिए फिर, सभी जगह भीड़ भाड़ है। ये लीजिए फिर घमंडपुर के वार्ड में भी लाइन बहुत लंबी है। यानी कि इस बार जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी वजह से भी वोट प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। ये घमंडपुर में जो सीट है, तीरथ सिंह रावत वर्सेस अमित नेगी के अलावा यहाँ पे पत्रकार दीपक रावत भी हैं और यहाँ पे इसी क्षेत्र के रहने वाले, यानी ये जो क्षेत्र है घमंडपुर की, ये वाली जो बेल्ट है ऊपर की, यहाँ पर से दौलत राम बोंठियाल भी पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हॉट सीट है घमंडपुर की हॉट सीट में तीरथ सिंह रावत वर्सेस अमित नेगी होगा मुकाबला, ऐसा लग रहा है। हालांकि अभी परिणाम आने तक कुछ कह नहीं सकते। लाइन देखें आप तो काफ़ी लंबी लाइन है। मतलब ये स्कूल में सुबह से ही लोग आ गए और समय भी कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज इस बार ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस बार भी बहुत लोग हैं, बहुत लोग वोट दे के आ गए। तो कुछ लोग जल्दी चले गए थे, आ गए तो दे आए वोट, अभी नहीं आया नंबर, भीड़ ज़्यादा। हाँ तो चलिए, पर्चियों की भी समस्या आई। हमारे पड़ोसी हैं, अभी वोट नहीं दिया इन्होंने, जानबूझ के नहीं दिया, घूमने का शौक़ है आपको। चलिए फिर, ये घमंडपुर के वार्ड में भी काफ़ी भीड़ है और इस बार समय भी कुछ ज़्यादा लग रहा है। और देखिए आप, बहुत से लोगों को क्या नाम मिल गया, चलो चलो ढूंढो नाम। और भाई साहब नमस्कार, भाई साहब डाल दिया वोट? अच्छा मोकोट, तो आपका नंदपुर में पड़ा। तो जाओ वोट देने, बहुत हाँ टाइम पे जाओ। मैंने कहा इस बार वोट बैलेट से हो रहा है ना, टाइम लगेगा। रावत जी है, अरे रावत जी क्या है सीन, आपसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाई। ज़्यादा मेहनत कर दी रावत जी आपने, बहुत ज़्यादा मेहनत। तो रिस्पांस ठीक आ रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हैं। आपको तो काफ़ी सपोर्ट है। तो तीरथ सिंह रावत जी हैं, कुलदीप सिंह रावत जी भी हैं। देखिए आप कुलदीप सिंह रावत जी से बात करते हैं। रावत जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वोट डाल दिया आपने? नहीं, अब डाली, बहुत जरा थोड़ा लोगों का आ रहा है। अच्छा ये घमंडपुर की सीट बड़ी हॉट सीट बन गई है। नहीं, किसने बगा हॉट सीट? नहीं, ये हॉट सीट बन गई है। इसमें बड़े बड़े लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। अब आपने भी टिकट छोड़ दिया जी, हमें तो उसकी बड़ी चर्चा है। थोड़ा नहीं दिया आपने, पीछे कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने। नहीं तो आपने तो मुझसे कहा था कि अगर सिंबल देगी पार्टी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। एक कोई विचार नहीं था मेरा, तो हमें आपको पहले सबको। तो क्या पोजीशन है? खैर चलिए, आपने पोजीशन बहुत अच्छी है। अमित नेगी युवा है, बहुत अच्छी युवा है, तो उनके सामने अनुभवी है। जनता पार्टी के सब जीत रहे हैं, मेयर भी जीत रहा है, पार्षद भी जीत रहे हैं। तो इनके सामने जो उम्मीदवार है तीरथ रावत, वो भी काफी अनुभवी है, बीडीसी प्रधान रहे, सबका है। जी। तो आपका आशीर्वाद मिल रहा है इतने की? बिल्कुल आशीर्वाद है, अमित नेगी को मिल रहा है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सर्व जितने भी टिकट वाले, अब देखो, अब आप वो वाली बात खत्म करो। अब आप भी पूर्व सैनिक हैं, अब भाई साहब भी पूर्व सैनिक है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि महेंद्र पाल रावत भी चुनौती पेश कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको, सिलेंडर भरेगा क्या इस बार? मुझे लग रहा है सिलेंडर सब जलाते हैं। सिलेंडर भर सकता है। अब सिलेंडर देखो, घर का सिलेंडर तो नहीं होता, पर ये चुनाव का सिलेंडर खतरनाक तो होता ही है। ये तो आप मानेंगे नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा है, देखो चुनाव का, आप तो पार्टी के कार्यकर्ता, आपने कुछ कहना नहीं है। तो हम कुछ नहीं बोल सकते, सबका प्रयास है, लेकिन हम तो ये करें कि हमारा जो विकास वाली पार्टी है बीजेपी जीतेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुलदीप रावत निवर्तमान पार्षद हैं। तो घमंडपुर में चहल पहल है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। अब मैं आपको इस एंगल से दिखाता हूँ कि घमंडपुर में वास्तव में क्या सीन है। मतलब इस वार्ड में कुलदीप रावत ने टिकट अपना दे दिया था अमित नेगी को। अमित नेगी और तीरथ सिंह रावत के बीच होना है यहाँ पे मुकाबला, ऐसा लग रहा है सीधे। हालांकि यहाँ पे दौलत राम बोंठियाल है, पत्रकार दीपक रावत भी हैं। ये देखिए आप बूथ की स्थिति, कोटद्वार भाबर के घमंडपुर का जो वोटिंग होना है जिस जगह में, वहाँ पर देखिए क्या स्थिति है। बहुत लाइन है और काफ़ी भीड़ भाड़ है। तो लग रहा है वोटिंग परसेंटेज तो ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन अब ये जो वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो इसका मेयर में क्या फ़र्क पड़ेगा, इसकी समीक्षा हम शाम तक करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको दिखा रहे हैं कोटद्वार भाबर के घमंडपुर में भी लगभग वही नज़ारा है जो शिवराजपुर में था। सब जगह भीड़ है और भीड़ होने की वजह ये भी है कि लोग जल्दी वोट डालना चाहते हैं और बैलेट से वोट डाला जा रहा है। तो इसमें 2 बैलेट पेपर मिल रहे हैं और उसको स्टैंप लगा के फोल्ड करके बॉक्स में डालना होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये फिर अमित नेगी भी यहाँ पे मौजूद है। अमित नेगी जिनको बीजेपी का सिंबल मिला है इस समय, आप देख सकते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और तीरथ रावत भी हैं यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच ही ये मुकाबला लग रहा है वैसे। और लोग काफ़ी हैं, गहमा गहमी है, भीड़ भाड़ बहुत है। भाई साहब भी हैं, उनके ताऊ जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वोट डालने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो घमंडपुर हॉट सीट है, घमंडपुर की हॉट सीट में देखिए आप, कुलदीप रावत जी भी विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को मुलाकात करेंगे आपसे हम। हाँ ठीक है, हम तो शुभकामनाएं दे सकते सबको। यहाँ पे अमित नेगी भी, थोड़ा नेगी जी से बात कर लेते हैं। नेगी जी यार थोड़ा 1 मिनट दे दो खाली। नेगी जी कैसा है रिस्पांस? ठीक है, आज का दिन है, मतदान है, तो स्लो हो रहा है ऐसा लग रहा है वोटिंग?
ठीक है। वो बैलेट पेपर की वजह से भी थोड़ा सा समय लग रहा है। थोड़ा दिक्कत होती लोगों को तो, क्योंकि पहले तो हाँ, बटन में थोड़ा जल्दी हो जाता है। इसमें थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं अमित नेगी हैं। सिंबल मिला है इनको बीजेपी का। ये भी मतलब तीरथ रावत के साथ सीधी फाइट है, साफ साफ कहेंगे हम इसमें। अब कौन जीतेगा 25 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल देखिए आप, ये गमनपुर का जो स्कूल है, ये स्कूल जो है, ये देखिए आप यहाँ पे क्या सीन है। एक बूथ ये है और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्ची बना के। इधर महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो केवी न्यूज़ में हम दिखा रहे हैं सुबह सुबह खबर, सुबह सुबह। फिर आपको मवा कोट का भी दिखा देते हैं। मवा कोट में भी ये स्कूल है, स्कूल में भी काफ़ी लाइन लगी हुई है। तो आज सभी जगह सुबह से ही लोग आ गए। मतलब ये गेंद मेला मैदान के पास दूर से दिखाते हैं, यहाँ पर भी बहुत चहल पहल है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। नंदपुर, मवा कोट, गोरखपुर, कोटला के जो पार्षद प्रत्याशियों की दौड़ है, उसमें ये वोटर फैसला करेंगे। वोट तो काफ़ी है, यहाँ पे भी भीड़ भाड़ बहुत है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं मैं आपको। कोटद्वार भाबर के नंदपुर में भी वोट को लेकर जोश है। वोट की चोट किसको पड़ेगी ये तो कह नहीं सकते। भीड़ फिलहाल देखिए, भीड़ काफ़ी है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लाइन है इसमें और काफ़ी लोग हैं। मतलब दो लाइन है यहाँ पे, दोनों लाइनों में काफ़ी लंबी कतार है। तो मवा कोट में नंदपुर की सीट के लिए हो रहा मुकाबला बहुकोणीय। सबसे ज़्यादा 7 प्रत्याशी है इस सीट में और 7 प्रत्याशियों में कौन जीतेगा मालूम चलेगा 25 तारीख को। काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी वोट डालने आएंगी। हाँ भाई साहब नमस्कार। देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है। कोटद्वार भाबर के नंदपुर सीट के लिए ये मवा कोट का स्कूल है। एक एंगल से हमने दिखाया है, दूसरा यहाँ पर भी एक बूथ है। तो सुबह से ही यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, वोट को लेके, वोट की चोट को लेके महिलाओं में काफ़ी जोश है। केवी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहा है आपको। मवा कोट में ये वोटिंग हो रही है और ये नंदपुर की जो सीट है पार्षद की और मेयर के चुनाव होने यहाँ पे, तो आज समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन वोटर का उत्साह काफ़ी है। ये महिलाओं की लाइन है, तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही हैं। तो क्या रंजना रावत को भी इसका कुछ लाभ मिलेगा, इसको लेकर कह नहीं सकते। 25 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल देखिए केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं नंदपुर की जो पार्षद सीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 कैंडिडेट है और यहाँ पर वोटिंग की लाइन काफ़ी लंबी है। केवी न्यूज़ देख रहे हैं। लगभग सारे बूथों में एक जैसी स्थिति है। मतलब सुबह से लोग कतार में खड़े हो रखे हैं और बैलेट से वोट हो रहा है, तो समय भी ज़्यादा लग रहा है। मेरे पीछे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये नंदपुर का जो वार्ड है, नंदपुर, मवा कोट, गोरखपुर, कोटला का एक ही पार्षद है और इसमें 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुनीता गुसाई सहित 6 और प्रत्याशी हैं। बीजेपी से है यहाँ पर शशिकांत जोशी, कांग्रेस से हैं सुमित रावत, इसके अलावा हरीश नेगी, दीपक मशरूम है, जगदीपक रावत है, सर्वेंद्र काला भी हैं। तो 7 कैंडिडेट हैं। कौन जीतेगा इसका फैसला होगा 25 तारीख को। निर्दलीय प्रत्याशी हरीश नेगी पर भी हमारी खास तौर पर नज़र है, क्योंकि वो भी काफ़ी अनुभवी नेता है। चलिए केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं भाबर से। चलिए फिर हरी रावत जी है, कमल का सिंबल बनाए। फौजी भाई आज थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे, लेकिन कमल का फूल है इनका चुनाव निशान। हरी भाई वैसे हमारे मित्र हैं ये, तो ये कमल के फूल के सिंबल पे वार्ड नंबर 27 दुर्गापुर से। अरे हरी भाई ठीक चल रहा है चुनाव? ठीक चल रहा है। अपार भीड़ भाड़ के कारण लग रहा है कि फूल खिल रहा है इस बार। अच्छा, कमल का सिंबल है तो आप तो लग रहा है शैलेंद्र रावत और आपको वोट पड़ रहा है इस वार्ड से। बहुत चलिए हरी भाई हमारे मित्र ही हैं वैसे और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो भाई। चलिए फिर केवी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहे हैं। दुर्गापुरी में भी बहुत गहमा गहमी है, बहुत भीड़ है और श्रीधर प्रसाद बेदवाल का भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ बोलबाला है, लेकिन चुनाव को लेकर कुछ कह नहीं सकते हैं अभी। आपको दिखाते हैं, पहले इधर से देखिए आप पूरा ये जो दुर्गापुर का जो वार्ड है, इस वार्ड में बहुत सारे लोग अंदर भी हैं और बाहर भी। देखिए इस बार बहुत नाम कटे हुए हैं पर्चियों से, नाम की भी समस्या है। देखिए आप पहले आपको दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ पे कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी वार्ड में, वार्ड नंबर 27। काफ़ी हॉट सीट है ये भी, दुकान भी लगी हुई है यहाँ पे। अरे भैया पैसे में दे रहे हो, फ्री में पैसों में दे रहे हो यार, सब बांट रहे लोग समोसे, आप पैसे ले रहे हो, बताओ यार कितनी गलत बात है। अरे चलिए देखिए छोटी सी दुकान भी लगी यहाँ पे और गुसाई जी भी आज गए नहीं, मुझे लगा डिस्ट्रीब्यूट करने। और देखिए आप इधर से शुरू करें तो ये चलो चाय पिलाते हैं आपको। अरे चाय भी पी लेंगे, चलो चाय भी पी लेंगे। बोगड़ा जी हमारे मित्र हैं, कलाकारों का क्षेत्र है यहाँ पे। दया शंकर फुलारा और बहुगुणा फैमिली बहुत कलाकार हैं। मिस हो गए वो हमारे भाई। हाँ और देखिए आप बहुत भीड़ है, मतलब काफ़ी लोग अभी आ ही रहे हैं, महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो वार्ड नंबर 27 चर्चा में। निकाय चुनाव में दुर्गापुर की जो सीट है, दुर्गापुर की सीट है, इसमें हंगामा है। यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मतलब केवी न्यूज़ में दिखा रहा है आपको कोटद्वार भाबर की दुर्गापुर की जो सीट है, हॉट सीट है। हॉट सीट में देखिए आप, हॉट सीट में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको वोट भी देना है और यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हुए। तो पूछते हैं आप लोग, आप वोट देंगे क्या?
वोट देने आए आप? आपका वोट है यहाँ? अरे भाई वोट है हमारे पर, आया नहीं नाम अभी। नाम नहीं आया आपका, तो यार बाबा जी आप जंगल चले जाओगे तो आपका नाम कहाँ से आएगा? क्यों नहीं आया आपका नाम? पूछा नहीं आपने? घर में तो रहता हूँ मैं, कुटिया में। तो आपका नाम नहीं है लिस्ट में? अभी इसमें तो क्या अभी कुटिया में नाम है लेकिन घर में इसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैडम इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम हाँ, यहाँ पे नाम बहुत लोग इसका हैं। जिम्मेदार कौन होगा? किसी का नाम नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए हैं, जंगल में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं मिल मगर नाम तो कटे हुए बहुत सारे लोगों के। नहीं जंगल में जगह नहीं मिल रही है। कोई नहीं, नाम कट गया बाबा जी का। कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक वोट दे सकता है। कुर्सी लगा दो। ना अरे कुछ नहीं, ऐसे बहुत दूरी है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। दुर्गापुरी में बड़ी हंगामा है, यहाँ पे इन बाबा जी का नाम नहीं है लिस्ट में, बिल्कुल हाथ का है। लेकिन इनका नाम नहीं है तो क्यों, क्या है इनका नाम क्यों नहीं है? आपका, आप क्या कह रहे हैं, आप वोटर हैं क्या? बाबा जी आप बोलो ना, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। पिछली बार वोट डाला था आपने, इस बार नाम नहीं है। अब देखो ढूंढते रहे हैं। चलिए फिर नाम ढूंढने लोग, बहुत सारी समस्या है। पूरे वार्डों में लोग कह रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट से कट गया है। तो कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में भी बहुत सारे नाम हैं जो कट गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है भाई ये सीन। नई आने वाली सरकार बनाएगी वोटर लिस्ट को या पुरानी सरकार ही चलेगी? हाँ, इसमें हम इस चीज को जानते हैं। आपकी इच्छा चाहते हैं कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नई सरकार बनाएगी उस लिस्ट को या पुरानी सरकार चलती रहेगी? चलिए बहुत बड़े कह रहे हैं बात, लेकिन इसमें समस्या एक तरफा नहीं है। चुनाव में दिखा रहे हैं आपको, दुर्गापुरी का वार्ड है हॉट सीट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, बाबा जी का भी नाम नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि नाम मिल जाएगा। ये बब्बू हमारे साथ हैं, बब्बू भाई खूनीबढ़ में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पे शशि भाई हमारे दोस्त भी है। बब्बू भाई आप बहुत बार चुनाव लड़े, प्रधान भी बने, और इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि इस सीट में गौरव जोशी हैं, हरी रावत बीजेपी के सिंबल पे हैं, श्रीधर प्रसाद बेदवाल कांग्रेस के सिंबल पे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे कुछ ऐसा है कि श्रीधर प्रसाद बेदवाल जीत सकते चुनाव? क्या इस समय त्रिकोण चल रहा मामला जी जी है नहीं? आपने वोट किसको दिया बताओ? राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव, राष्ट्रीय पार्टी का वो होगा, लेकिन इस समय त्रिकोण चल रहा मामला। आपने वोट दे दिया? नहीं दिया, मैं लास्ट में दूंगा ना। लास्ट में दोगे? तो आपको वोट निर्णायक है, मतलब कह लें ये देखिए। अभी बब्बू भाई साहब हमारे अगले बार मेयर के चुनाव में अगले दाम में हम अपने मेयर मेयर में डालेंगे, लेकिन इस बार बल्ला चलना चाहिए। बल्ला चलेगा? अच्छा बल्ला, अच्छा मैडम बल्ले वाली मैडम एक बताओ आप। बल्ला युवा नेता चाहिए हमें, शिक्षित आदमी चाहिए। गौरव जोशी, ये दारू दूरू नहीं चाहिए हमारे यहाँ। गौरव जोशी जी आपको? गौरव जोशी चाहिए। तब गौरव जोशी तो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके सामने हरी रावत खड़े हैं, तो फिर क्या करेंगे फिर आप? अपमान कहीं भी हो सकता है, पार्टी खराब नहीं होगी, पार्टी के रहने वाले लोग खराब होंगे। चलिए फिर, ओहो ये तो बड़ा अगले बार गौरव जोशी को वोट देंगे आप? हाँ जी, हम गौरव जोशी। तो गौरव जोशी तो बीजेपी के उम्मीदवार हो रहे थे, लेकिन फिर आप गौरव जोशी आपके मतलब सिंबल कमल को वोट देंगे आप? चलिए ठीक है। सब लोग गौरव जोशी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि गौरव जोशी को वोट मिल रहा है। निर्दलीय है वो, युवा नेता है। तो गौरव जोशी को वोट दे रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन गौरव जोशी जो वोट काटेंगे हरी रावत का ही काटेंगे। तो इसमें मुकाबला त्रिकोणीय है, गौरव जोशी को समर्थन दे रही है महिलाएं। खाना नंबर भी 3 है और 3 नंबर वाला ही ऊपर आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कोटद्वार में दुर्गापुरी में बड़ा मामला अजीबोगरीब है। महिलाएं गौरव जोशी को वोट दे रही है, और बीजेपी के प्रत्याशी जो हरी रावत है उनको लेकर कुछ कहना नहीं चाहेंगे वो। लेकिन फिलहाल देखिए फिर चलिए, भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और गौरव जोशी का जो बल्ला है, अब गौरव जोशी ने कैसी बल्लेबाजी करी है कह नहीं सकते, लेकिन देखिए आप दुर्गापुरी में भीड़ भाड़ है, बहुत गहमा गहमी है। और जो गौरव जोशी है उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। जी हमारे पास मौजूद हैं बेदवाल जी, श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी। अरे बेदवाल जी यार स्कूटी लेके घूम रहे हो, बताओ यार, गाड़ी में आते आप। बेदवाल जी ऐसा लग रहा है इस वार्ड में, दुर्गापुरी के वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला है। हरी रावत भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और गौरव जोशी भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है आपको? क्या दो की लड़ाई में आपको फ़ायदा मिलेगा या आपने कुछ काम किया है इस वार्ड में? बताओ आप, पिछले समय आप दूसरे नंबर पर रहे, आप उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, तो क्या कहेंगे फिर आप? वोटर से कुछ कहिए आप, अभी तो बहुत टाइम है वोट डालने का। हम अपने कार्य की वजह से जीतेंगे जी। जो कार्य हमने किया है वो वर्तमान पार्षद ने भी नहीं किया है जी, इसलिए पब्लिक डेफिनेटली हमें जिताएगी और निगम में भेजेगी।
अच्छा वेदवाल जी, यहाँ पर जो मुकाबला है, देखो राजनीति में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गौरव जोशी भी खड़े हैं, हरी रावत भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो आप वोटर से कुछ कहना चाहेंगे? भी बहुत समय बाकी है। मैं वोटर से तो यही कहना चाहता हूँ कि आप कैंडिडेट को देखो जी, इसमें मेन कैंडिडेट है जी, उसको देखते हुए आप अपना वोट कीजिए। अच्छा मेयर का भी चुनाव होना है, देखो आप कांग्रेस का सिंबल आपको मिला हुआ है ना, कांग्रेस में भी बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी है, बीजेपी में भी है, तो आप इस तरह की मांग कर रहे हैं लोगों से कि आप हाथ को वोट दें। आप कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ रही है, रंजना रावत भी कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? मेयर के लिए भी कुछ कहिए आप। मैं बिल्कुल क्या नाम उसका, अभी तो भाई मेयर भी हमारी पार्टी की है। जी जी, ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि जनता ने क्या करना है जी। अगर मुझे हाथ पे लगाना है तो ये तो जनता का निर्णय है कि वो किस तरह से अपना वोट करेगी। आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तो सही कह रहे हैं कि भाई मेयर के चुनाव में आप कांग्रेस के सिंबल पे हैं, रंजना रावत कांग्रेस के सिंबल पे हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी में अगर आप देखें, गौरव जोशी भी दावेदार थे और उनको नहीं मिला टिकट, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरह का चुनाव हो रहा है कि मेयर में किसी और को टिकट वोट देगा जनता, या पार्षद में किसी और को देगा? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं बीजेपी की तरफ या निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। जी जी, उनका अपना पार्टी का अपना निर्णय है। गौरव जोशी को नहीं दिया, कुछ कमियाँ रही होंगी, आपको फायदा मिलेगा उसका ना? डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा फायदा? हाँ भाई, आपको फायदा मिल रहा है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चलिए, ढेर सारे शुभकामनाएं आपको। ओके, चलिए बेदवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी, और आपसे बात हो नहीं पाई क्योंकि अब मेयर के ही चुनाव दिखा रहे हम, आपका चुनाव दिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेदवाल जी। बेदवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दुर्गापुर की सीट में हरी रावत और देखिए बहुत डबराल जी देखो, डबराल जी क्या हो गया, क्या हो रहा है मामला? फ़ोन आप बंद करो यार, थोड़ा तो दिख रहे। डबराल जी, ये नेता हैं श्रीधर प्रसाद बेदवाल, ये पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे, और अब आप क्या लग रहा है फिर जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कैसे जीत जाएंगे? बीजेपी का तो यहाँ बड़ा कमल नेगी यहाँ पार्षद रहे, कैसी बात करो आप? और कमल नेगी जिसको चाहेंगे वो जीत जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे काम किया, तो लोगों का सपोर्ट उनको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है, और निश्चित तौर पे बेदवाल जी और हमारे रंजना रावत जी भारी मतों से जीते। तो दो के मतलब यहाँ पे सौरभ जोशी, वो यहाँ पे गौरव जोशी भी खड़े हैं, तो मतलब आप गुणा भाग देख रहे हैं या वाकई ऐसा है? बेदवाल जीतेंगे, कोई भी खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं। अच्छा मेयर, आप सुन तो लो, आप तो बात हो नहीं पाएगी, आप तो बड़े बिजी चल रहे हैं आजकल, आपने हमसे कोई बात नहीं की, मुलाकात नहीं की। मेयर में क्या चल रहा है आपको? मेयर का बताओ ना आप। मेयर में रंजना रावत जी। तो मेयर में रंजना रावत जीत कैसे रही है? सैलू भाई की रैली देख लिया आपने क्या? शैलेंद्र रावत की रैली होगी, पुष्कर सिंह धामी आ गए, कितने मंत्री आ गए, कितने सारे लोग आ गए। अकेला रंजना के लिए इतनी बड़ी फौज, अगर वो मजबूत नहीं होती तो इतनी बड़ी फौज भाजपा यहाँ पे खड़ी करती। निश्चित तौर पे रंजना से भाजपा यहाँ पे डरी हुई थी, और उस जो 5 साल से लगातार धरातल पे थी, उसका फायदा आज रंजना को वोट के रूप में। तो आपका क्या भूमिका? स्वर्गाश्रम आपने तो बड़ा पद लिया हुआ है, क्या हम जीतने वाले, कोटद्वार हम जीतने वाले, दुगड्डा हम जीतने वाले। सबसे ज्यादा वोट कोटद्वार में 1,18,000 पूरे, मतलब यहाँ पे श्रीनगर में भी 4,000 वोट है, दुगड्डा में 1,500 वोट है, स्वर्गाश्रम में भी बहुत कम वोट है। तो कोटद्वार के मतदाताओं के लिए, इनके लिए बोलिए आप कुछ। ये बेदवाल जी है, जिता पाओगे इनको आप? हमारे बेदवाल जी लगातार, हमने ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ पे टिकट दिया है जो लगातार धरातल पे काम कर रहे थे, और निश्चित तौर पे वो बहुत बढ़िया वोटों से जीतने वाले। अच्छा, भीतरघात की बात चल रही है, सुनो मेरी वीडियो है शाम को, तो भीतरघात कांग्रेस में ज़्यादा है कि बीजेपी में ज़्यादा है? ऐसा कांग्रेस में जो लोग नहीं कर रहे थे वो खुलेआम उनको पता, लेकिन यहाँ छुपे हुए लोग भीतरघात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो होगा खुला होगा, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ बीजेपी में छुप के भीतरघात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह ने कि साइलेंट जरूर है, लेकिन कांग्रेस वाले लोग जो कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप ये बताओ, चुनाव में जो बेदवाल जी हैं उनकी सीट को आप कंफर्म मान ले, और आपको क्या रिपोर्ट मिली? महिलाओं की वोट मिली रंजना रावत को? महिलाओं की बिल्कुल, महिलाओं का तो बहुत अच्छा सपोर्ट, मैं अभी इतने बूथों से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट उनको मिल रहा है, और बेदवाल जी की मैंने पहले बोल दिया कि वो सीट निकल गई है। अच्छा, आप यहाँ आ गए स्पेशल तो बेदवाल जी के लिए आप? चलिए अमित राज भैया, क्या लग रहा है आपको? कोटद्वार में निकाय चुनाव है, आप तो वोटिंग अपने आखिरी चरण में है। महेंद्र पाल जी ने इसको इतना रोमांचक बना दिया है कि बीजेपी की
जो फौजी 80% वोट था वो महेंद्रपाल को पड़ने जा रहा है और रंजना रावत की सीट निकल रही है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौजी वोट जो 80% जो बीजेपी का वोट माना जाता है, वो तो हमने भी बहुत बार बताया अपने चैनल में कि बीजेपी का जो 80% वोट है बीजेपी का है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर है पूर्व सैनिक, वो जाएगा महेंद्रपाल पे? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर महिलाओं का फायदा मिल रहा है क्या? दो फैक्टर हैं, दो फैक्टर। एक जी आप बताइए आप। एक लेडीज़ फैक्टर, जहां रंजना रावत घुसी है, लेडीजों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मैं खुद उनके साथ काफ़ी एरिया पे गया हूं। बीजेपी की महिला भी वोट देंगी उनको क्या? नहीं देगा, उनका कैडर वोट जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, उनका कैडर वोट जाएगा। लेकिन जो महिला का मुद्दा है, 32-36 हज़ार फौजी वोटर है जी, अगर वो 25% भी पड़ता है, 10,000 हम मान लीजिए 10,000 भी वोट पड़ता है, तो वो बीजेपी को चोट पहुँचाएगी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेयर की प्रत्याशी रंजना रावत जीत सकती हैं? जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केबी न्यूज़ दिखा रहा है आपको। देखिए, आप कोटद्वार भाबर में दुर्गापुरी में क्या सीन है। दुर्गापुरी की जो ये सीट है, इसमें हज़ारों लोग मतलब आए हुए हैं और यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प है, त्रिकोणीय है और वोट देने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेट से वोट हो रहा है। बैलेट से वोट हो रहा है तो मतलब मान के चलिए आप, बैलेट वोट जो है उसमें समय लग रहा है, और ये समय जो लग रहा है तो इसमें आप कह नहीं सकते। फिलहाल दुर्गापुर में मामला त्रिकोणीय है, श्रीधर प्रसाद देजवाल को फ़ायदा है। लगभग सारे बूथों में एक जैसी स्थिति है, मतलब सुबह से ही लोग कतार में खड़े हो रखे हैं और बैलेट से वोट हो रहा है तो समय भी ज़्यादा लग रहा है। मेरे पीछे आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, ये नंदपुर का जो वार्ड है, नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला का एक ही पार्षद है और इसमें 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। पुनीता गुसाई सहित 6 और प्रत्याशी हैं। बीजेपी से है यहाँ पर शशिकांत जोशी, कांग्रेस से हैं सुमित रावत, इसके अलावा हरीश नेगी, दीपक मशरूम है, जगदीपक रावत है, सर्वेंद्र काला भी हैं। तो 7 कैंडिडेट हैं। कौन जीतेगा इसका फैसला होगा 25 तारीख को। निर्दलीय प्रत्याशी हरीश नेगी पर भी हमारी खास तौर पर नज़र है, क्योंकि वो भी काफ़ी अनुभवी नेता है। चलिए, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप, रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं भाबर से। हाँ भाई साहब नमस्कार। देखिए, यहाँ पर भी बहुत भीड़ है, बहुत लंबी लाइन है। कोटद्वार भाबर के नंदपुर सीट के लिए ये मवाकोट का स्कूल है, एक एंगल से हमने दिखाया है, दूसरा यहाँ पर भी एक बूथ है। तो सुबह से ही यहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या है। और केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, वोट को लेके, वोट की चोट को लेके महिलाओं में काफ़ी जोश है। केबी न्यूज़ खबर आपकी में दिखा रहा है आपको, मवाकोट में ये वोटिंग हो रही है और ये नंदपुर की जो सीट है पार्षद की और मेयर के चुनाव होने यहाँ पे, तो आज समय ज़्यादा लग रहा है लेकिन वोटर का उत्साह काफ़ी है। ये महिलाओं की लाइन है, तो बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं वोट दे रही हैं। तो क्या रंजना रावत को भी इसका कुछ लाभ मिलेगा, इसको लेकर कह नहीं सकते, 25 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल देखिए, केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं नंदपुर की जो पार्षद सीट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 7 कैंडिडेट है और यहाँ पर वोटिंग की लाइन काफ़ी लंबी है। केबी न्यूज़ देख रहे हैं। फिर आपको मवाकोट का भी दिखा देते हैं। मवाकोट में भी ये स्कूल है, स्कूल में भी काफ़ी लाइन लगी हुई है। तो आज सभी जगह सुबह से ही लोग आ गए, मतलब ये गेंद मेला मैदान के पास दूर से दिखाते हैं, यहाँ पे भी बहुत चहल पहल है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। नंदपुर, मवाकोट, गोरखपुर, कोटला के जो पार्षद प्रत्याशियों की दौड़ है उसमें ये वोटर फैसला करेंगे। वोट तो काफ़ी है, यहाँ पे भी भीड़ भाड़ बहुत है, काफ़ी भीड़ भाड़ है। यहाँ पे देखिए काफ़ी लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या है। केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार भाबर के नंदपुर में भी वोट को लेकर जोश है। वोट की चोट किसको पड़ेगी ये तो कह नहीं सकते। भीड़ फिलहाल देखिए, भीड़ काफ़ी है, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लाइन है इसमें और काफ़ी लोग हैं, मतलब दो लाइन है यहाँ पे, दोनों लाइनों में काफ़ी लंबी कतार है। तो मवाकोट में नंदपुर की सीट के लिए हो रहा मुकाबला बहुकोणीय, सबसे ज़्यादा 7 प्रत्याशी है इस सीट में और 7 प्रत्याशियों में कौन जीतेगा मालूम चलेगा 25 तारीख को। काफ़ी बुजुर्ग महिलाएं भी वोट डालने आएंगी। इसलिए फिर अमित नेगी भी यहाँ पे मौजूद है। अमित नेगी जिनको बीजेपी का सिंबल मिला है इस समय, आप देख सकते हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं और तीरथ रावत भी है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच ही ये मुकाबला लग रहा है वैसे, और लोग काफ़ी हैं, गहमा गहमी है, भीड़ भाड़ बहुत है। भाई साहब भी हैं, उनके ताऊ जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे वोट डालने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो घमंडपुर हॉट सीट है, घमंडपुर की हॉट सीट में देखिए आप, कुलदीप रावत जी भी विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। लेकिन 25 तारीख को मुलाकात करेंगे आपसे हम। हाँ ठीक है, हम तो शुभकामनाएं दे सकते सबको। यहाँ पे अमित नेगी भी, थोड़ा नेगी जी से बात कर लेते हैं। नेगी जी यार थोड़ा 1 मिनट दे दो खाली। नेगी जी कैसा है रिस्पांस? ठीक है, आज का दिन है, मतदान है, तो स्लो हो रहा है ऐसा लग रहा है वोटिंग। वो बैलेट पेपर की वजह से भी थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि पहले तो बटन में थोड़ा जल्दी हो जाता है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है लोगों को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित नेगी हैं, सिंबल मिला है इनको बीजेपी का। ये भी मतलब तीरथ रावत के साथ सीधी फाइट है, साफ साफ कहेंगे हम इसमें। अब कौन जीतेगा 25 तारीख को मालूम चलेगा। फिलहाल देखिए आप, ये घमंडपुर का जो स्कूल है, ये स्कूल जो है ये देखिए आप, यहाँ पे क्या सीन है। एक बूथ ये है,
और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पर्ची बना के, इधर महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में। तो केबी न्यूज़ में हम दिखा रहे हैं सुबह सुबह खबर, सुबह सुबह। चलिए फिर हरी रावत जी है, कमल का सिंबल बनाए फौजी भाई आज थोड़ा सा टेंशन में भी होंगे, लेकिन कमल का फूल है इनका चुनाव निशान। हरी भाई वैसे हमारे मित्र हैं ये, तो ये कमल के फूल के सिंबल पे वार्ड नंबर 27 दुर्गापुरी से। अरे हरी भाई ठीक चल रहा है चुनाव? ठीक चल रहा है। अपार भीड़ के कारण लग रहा है कि फूल खिल रहा है इस बार। अच्छा, कमल का सिंबल है तो आप लग रहा है शैलेंद्र रावत और आपको वोट पड़ रहा है इस वार्ड से। बहुत चलिए हरी भाई हमारे मित्र ही हैं वैसे, और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है वो भाई। चलिए फिर केबी न्यूज़ खबर आपकी मैं दिखा रहा हूँ। दुर्गापुरी में भी बहुत गहमा गहमी है, बहुत भीड़ है, और श्रीधर प्रसाद बेदवाल का भी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कुछ बोलबाला है, लेकिन चुनाव को लेकर कुछ कह नहीं सकते अभी। आपको दिखाते हैं, पहले इधर से देखिए आप पूरा ये जो दुर्गापुर का जो वार्ड है, इस वार्ड में बहुत सारे लोग अंदर भी हैं और बाहर भी। देखिए इस बार बहुत नाम कटे हुए हैं पर्चियों से, नाम की भी समस्या है। देखिए आप पहले आपको दिखाते हैं क्या सीन है यहाँ पे कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी वार्ड में, वार्ड नंबर 27। काफ़ी हॉट सीट है ये भी, दुकान भी लगी हुई है यहाँ पे। अरे भैया पैसे में दे रहे हो, फ्री में पैसों में दे रहे हो यार, सब बांट रहे लोग समोसे, आप पैसे ले रहे हो, बताओ यार कितनी गलत बात है। अरे चलिए देखिए छोटी सी दुकान भी लगी यहाँ पे, और गुसाई जी भी आज गए नहीं मुझे लग रहा डिस्ट्रीब्यूट करने। और देखिए आप इधर से शुरू करें तो ये चलो चाय पिलाते हैं आपको, चाय भी पी लेंगे। चलो चाय भी पी लेंगे। बोगड़ा जी हमारे मित्र है, कलाकारों का क्षेत्र है यहाँ पे। दया शंकर फुलारा और बहुगुणा फैमिली बहुत कलाकार है, मिस हो गए वो हमारे भाई। हाँ, और देखिए आप बहुत भीड़ है, मतलब काफ़ी लोग अभी आ ही रहे हैं, महिलाओं की संख्या भी ज़्यादा है। तो वार्ड नंबर 27 चर्चा में निकाय चुनाव में दुर्गापुर की जो सीट है, दुर्गापुर की सीट है, इसमें हंगामा है। यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मतलब केबी न्यूज़ में दिखा रहे हैं आपको कोटद्वार भाबर की दुर्गापुर की जो सीट है, हॉट सीट है। हॉट सीट में देखिए आप, हॉट सीट में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको वोट भी देना है, और यहाँ पे बाबा जी भी बैठे हुए। तो पूछते हैं आप लोग, आप वोट देंगे क्या? वोट देने आए आप? आपका वोट है यहाँ? अरे भाई वोट है हमारे, पर आया नहीं नाम नहीं आया आपका। तो यार बाबा जी आप जंगल चले जाओगे तो आपका नाम कहाँ से आएगा? क्यों नहीं आया आपका नाम? पूछा नहीं आपने? घर में तो रहता हूँ मैं कुटिया में। तो आपका नाम नहीं है लिस्ट में? इसमें तो अब कुटिया में नाम है लेकिन घर में इसमें वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो मैडम इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम हाँ, यहाँ पे नाम बहुत लोग, जिम्मेदार कौन होगा? किसी का नाम नहीं है। अब बहुत सारे लोगों के नाम कटे हुए हैं, जंगल में जगह नहीं है, घर में जगह नहीं मिल रही। मगर नाम तो कटे हुए बहुत सारे लोगों के। नहीं जंगल में जगह नहीं मिल रही है। कोई नहीं, नाम कट गया बाबा जी का। कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक वोट दे सकता है। कुर्सी लेगा ना अरे कुछ नहीं ऐसे बहुत दूरियां। चलिए फिर दिखाते हैं आपको। दुर्गापुरी में बड़ी हंगामा है यहाँ पे। इन बाबा जी का नाम नहीं है लिस्ट में, हाथ का है, लेकिन इनका नाम नहीं है। तो क्यों है, क्या है इनका नाम क्यों नहीं है? आपका, आप क्या कह रहे हैं, आप वोटर हैं क्या? बाबा जी आप बोलो ना, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। पिछली बार वोट डाला था आपने, इस बार नाम नहीं है। चलिए फिर नाम ढूंढने लोग, बहुत सारी समस्या है। पूरे वार्डों में लोग कह रहे हैं कि उनका नाम लिस्ट से कट गया है। तो कोटद्वार भाबर के दुर्गापुरी में भी बहुत सारे नाम हैं जो कट गए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं क्या है भाई सीन। ये नई आने वाली सरकार बनाएगी वोटर लिस्ट को या पुरानी सरकार ही चलेगी? हाँ, इसमें हम इस चीज़ को जानते हैं, आपकी इच्छा चाहते हैं कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नई सरकार बनाएगी उस लिस्ट को या पुरानी सरकार चलती रहेगी? चलिए बहुत बड़े कह रहे हैं बात, लेकिन इसमें समस्या एक तरफा नहीं है। चुनाव में दिखा रहे हैं आपको, दुर्गापुरी का वार्ड है हॉट सीट, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम नहीं है, बाबा जी का भी नाम नहीं है। उम्मीद कर रहे हैं कि नाम मिल जाएगा। ये बब्बू है हमारे साथ हैं, बब्बू भाई खूनीबढ़ में जो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और यहाँ पे शशि भाई हमारे दोस्त भी है। बब्बू भाई आप बहुत बार चुनाव लड़े, प्रधान भी बने, और इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको कि इस सीट में गौरव जोशी हैं, हरी रावत बीजेपी के सिंबल पे है, श्रीधर प्रसाद बेदवाल कांग्रेस के सिंबल पे है, तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे कुछ ऐसा है कि श्रीधर प्रसाद बेदवाल जीत सकते चुनाव? क्या इस समय त्रिकोणीय चल रहा मामला जी है नहीं? आपने वोट किसको दिया बताओ? राष्ट्रीय पार्टी का चुनाव, राष्ट्रीय पार्टी का वो होगा, लेकिन इस समय त्रिकोणीय चल रहा मामला। आपने वोट दे दिया? नहीं दिया, मैं लास्ट में दूंगा ना। लास्ट में दोगे? तो आपको वोट निर्णायक है, मतलब कह रहे हैं ये देखिए। अभी बब्बू भाई साहब हमारे अगले बार मेयर के चुनाव में लेडीजों को बोल, अगले दाम में हम अपने मेयर मेयर में डालेंगे, लेकिन इस बार बल्ला चलना चाहिए। बल्ला चलेगा? अच्छा बल्ला, अच्छा मैडम बल्ले वाली मैडम एक बताओ आप। बल्ला युवा नेता चाहिए हमें, शिक्षित आदमी चाहिए, गौरव जोशी। ये दारू दूरू नहीं चाहिए हमारे यहाँ।
गौरव जोशी चाहिए आपको? गौरव जोशी चाहिए। तब गौरव जोशी तो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनके सामने हरी रावत खड़े हैं, तो फिर क्या करेंगे फिर आप? अफवाह कहीं भी हो सकता है, पार्टी खराब नहीं होगी, पार्टी में रहने वाले लोग खराब होंगे। चलिए फिर। ओहो, ये तो बड़ा गौरव जोशी को वोट देंगे आप? हाँ जी, हम गौरव जोशी। तो गौरव जोशी तो बीजेपी के उम्मीदवार हो रहे थे, लेकिन फिर अब गौरव जोशी आपके मतलब सिंबल कमल को वोट देंगे आप? चलिए ठीक है। सब लोग गौरव जोशी बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि गौरव जोशी को वोट मिल रहा है। निर्दलीय हैं वो, युवा नेता हैं, तो गौरव जोशी को वोट दे रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन गौरव जोशी जो वोट काटेंगे हरी रावत का ही काटेंगे, तो इसमें मुकाबला त्रिकोणीय है। गौरव जोशी को समर्थन दे रही है महिलाएं। खाना नंबर भी 3 है और 3 नंबर वाला ही ऊपर आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर कोटद्वार में दुर्गापुरी में बड़ा मामला अजीबोगरीब है। महिलाएं गौरव जोशी को वोट दे रही है और बीजेपी के प्रत्याशी जो हरी रावत है उनको लेकर कुछ कहना नहीं चाहेंगे वो, लेकिन फिलहाल देखिए फिर चलिए, भीड़ भाड़ बहुत है, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ पे। और गौरव जोशी का जो बल्ला है, अब गौरव जोशी ने कैसी बल्लेबाजी करी है कह नहीं सकते, लेकिन देखिए आप दुर्गापुरी में भीड़ भाड़ है, बहुत गहमा गहमी है और जो गौरव जोशी है उनके समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। जी हमारे पास मौजूद हैं बेदवाल जी, श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी। अरे बेदवाल जी यार, स्कूटी लेके घूम रहे हो, बताओ यार, गाड़ी में आते आप। बेदवाल जी, ऐसा लग रहा है इस वार्ड में, दुर्गापुरी के वार्ड में त्रिकोणीय मुकाबला है। हरी रावत भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और गौरव जोशी भी खड़े हैं, तो क्या लग रहा है आपको, क्या दो की लड़ाई में आपको फ़ायदा मिलेगा या आपने कुछ काम किया है इस वार्ड में? बताओ आप, पिछले समय आप दूसरे नंबर पर रहे, आप उम्रदराज व्यक्ति भी हैं, तो क्या कहेंगे फिर आप? वोटर से कुछ कहिए आप, अभी तो बहुत टाइम है वोट डालने का। हम अपने कार्य की वजह से जीतेंगे जी। जो कार्य हमने किया है वो वर्तमान पार्षद ने भी नहीं किया है जी, इसलिए पब्लिक डेफिनेटली हमें जिताएगी और निगम में भेजेगी। अच्छा बेदवाल जी, यहाँ पर जो मुकाबला है, देखो राजनीति में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे गौरव जोशी भी खड़े हैं, हरी रावत भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, तो आप वोटर से कुछ कहना चाहेंगे? बहुत समय बाकी है। मैं वोटर से तो यही कहना चाहता हूँ कि आप कैंडिडेट को देखो जी, इसमें मेन कैंडिडेट है जी, उसको देखते हुए आप अपना वोट कीजिए। अच्छा, मेयर का भी चुनाव होना है, देखो आप कांग्रेस का सिंबल आपको मिला हुआ है ना, कांग्रेस में भी बहुत सारी मतलब कंट्रोवर्सी है, बीजेपी में भी है, तो आप इस तरह की मांग कर रहे हैं लोगों से कि आप हाथ को वोट दें। आप कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ रही है, रंजना रावत भी कांग्रेस के सिंबल में चुनाव लड़ रही है, तो क्या लग रहा है आपको? मेयर के लिए भी कुछ कहिए आप। मैं बिल्कुल, क्या नाम है उसका, अभी तो भाई मेयर भी हमारी पार्टी की है। जी जी, ठीक है ना, ये तो अंडरस्टूड है कि जनता ने क्या करना है जी। अगर मुझे हाथ पे लगाना है तो ये तो जनता का निर्णय है कि वो किस तरह से अपना वोट करेगी। आखिरी बात आपसे कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप तो सही कह रहे हैं कि भाई मेयर के चुनाव में आप कांग्रेस के सिंबल पे हैं, रंजन रावत कांग्रेस के सिंबल पे हैं, लेकिन बीजेपी में इस तरह की स्थिति नहीं है। बीजेपी में अगर आप देखें, गौरव जोशी भी दावेदार थे और उनको नहीं मिला टिकट, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या इस तरह का चुनाव हो रहा है कि मेयर में किसी और को टिकट वोट देगा जनता या पार्षद में किसी और को देगा? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं बीजेपी की तरफ या निर्दलीय प्रत्याशियों की तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। उनका अपना पार्टी का अपना निर्णय है। गौरव जोशी को नहीं दिया, कुछ कमियां रही होंगी, आपको फायदा मिलेगा उसका ना? डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा फायदा? हाँ भाई, आपको फायदा मिल रहा है, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? चलिए, ढेर सारे शुभकामनाएं आपको। चलिए बेदवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीधर प्रसाद बेदवाल जी, और आपसे बात हो नहीं पाई क्योंकि आप मेयर के ही चुनाव दिखा रहे हैं, हम आपका चुनाव दिखा नहीं पाए, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बेदवाल जी। बेदवाल जी हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। इनको लेकर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दुर्गापुर की सीट में हरी रावत और जो और देखिए बहुत डबराल जी देखो डबराल जी, क्या हो गया, क्या हो रहा है मामला? फ़ोन आप बंद करो यार, थोड़ा दूर दिखते। डबराल जी, ये नेता हैं श्रीधर प्रसाद बेदवाल, ये पिछली बार दूसरे नंबर पे रहे और अब आप क्या लग रहा है फिर जीतेंगे? भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। कैसे जीत जाएंगे? बीजेपी का तो यहाँ बड़ा कमल नेगी यहाँ पार्षद रहे,
कोई भी कैसी पार्षद बात रहा कर हो, रहे हो बेदवाल जी आप। हमारे और कमल धरातल पे नेगी काम जिसको करते हैं। चाहेंगे वो जीत कोरोना में जाएगा। जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे काम किया तो लोगों का सपोर्ट उनको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल रहा है मिल रहा है। और निश्चित तौर पे बेदवाल जी और हमारे रंजना राव जी भारी मतों से जीते। तो दो के मतलब यहाँ पे सौरभ जोशी, वो यहाँ पे गौरव जोशी भी खड़े हैं, तो मतलब आप गुणा भाग देख रहे हैं या वाकई ऐसा है? बेदवाल जीतेंगे, कोई भी खड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं अच्छा, मेयर आप सुन तो लो, आप तो बात हो नहीं पाएगी, आप तो बड़े बिजी चल रहे हैं आजकल। आपने हमसे कोई बात नहीं की, मुलाकात नहीं की। मेयर में क्या चल रहा है आपको? मेयर का बताओ ना आप। मेयर में रंजना रावत जी। तो मेयर में रंजना रावत जीत कैसे रही है? सैलू भाई की रैली देख लिया आपने क्या? रैली शैलेंद्र रावत की रैली होगी, पुष्कर सिंह धामी आ गए, कितने मंत्री आ गए, कितने सारे लोग आ गए। अकेला रंजना के लिए इतनी बड़ी फौज, अगर वो मजबूत नहीं होती तो इतनी बड़ी फौज भाजपा यहाँ पे खड़ी करती। निश्चित तौर पे रंजना से भाजपा यहाँ पे डरी हुई थी और उस जो 5 साल से लगातार धरातल पे थी उसका फायदा आज रंजना को वोट के रूप में। तो आपका क्या भूमिका? स्वर्गाश्रम आपने तो बड़ा पद लिया हुआ है, क्या हम जीतने वाले, कोटद्वार हम जीतने वाले, दुगड्डा हम जीतने वाले। सबसे ज्यादा वोट कोटद्वार में 1,18,000 पूरे, मतलब यहाँ पे श्रीनगर में भी 4,000 वोट है, दुगड्डा में 1,500 वोट है, स्वर्गाश्रम में भी बहुत कम वोट है। तो कोटद्वार के मतदाताओं के लिए, इनके लिए बोलिए आप कुछ। ये बेदवाल जी है, जिता पाओगे इनको आप? हमारे बेदवाल जी लगातार हमने ऐसे प्रतिनिधि को यहाँ पे टिकट दिए जो लगातार धरातल पे काम कर रहे थे, निश्चित तौर पे वो बहुत बढ़िया वोटों से जीतने वाले। अच्छा, भीतरगत की बात चल रही है, सुनो मेरी वीडियो डालना है शाम को। तो भीतरगत कांग्रेस में ज़्यादा है कि बीजेपी में ज़्यादा है? ऐसा कांग्रेस में जो लोग नहीं कर रहे थे वो खुलेआम उनको पता, लेकिन यहाँ छुपे हुए लोग भीतर घात कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो होगा खुला होगा, नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ बीजेपी में छुप के भीतर घात चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसा चल रहा है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरेंद्र सिंह ने कि साइलेंट जरूर है, लेकिन कांग्रेस वाले लोग जो कांग्रेस को ही वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर आप ये बताओ, चुनाव में जो बेदवाल जी हैं उनकी सीट को आप कंफर्म मान ले, और आपको क्या रिपोर्ट मिली? महिलाओं की वोट मिली रंजना रावत को? महिलाओं की बिल्कुल, महिलाओं का तो बहुत अच्छा सपोर्ट, मैं अभी इतने बूथों से आ रहा हूँ, बहुत अच्छा सपोर्ट उनको मिल रहा है। और बेदवाल जी की मैंने पहले बोल दिया कि वो सीट निकल गई है। अच्छा, आप यहाँ आ गए स्पेशल तो बेदवाल जी के लिए आप? चलिए, अमित राज भैया, क्या लग रहा है आपको? कोटद्वार में निकाय चुनाव है, आप तो वोटिंग अपने आखिरी चरण में है। महेंद्र पाल जी ने इसको इतना रोमांचक बना दिया है कि बीजेपी की सारी जो फौजी 80% वोट था वो महेंद्र पाल को पड़ने जा रहा है और रंजना रावत की सीट निकल रही है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि फौजी वोट जो 80% जो बीजेपी का वोट माना जाता है, वो तो हमने भी बहुत बार बताया अपने चैनल में कि बीजेपी का जो 80% वोट है बीजेपी का है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोटर है पूर्व सैनिक, वो जाएगा महेंद्र पाल पे? बिल्कुल। अच्छा, तो फिर महिलाओं का फायदा मिल रहा है क्या? 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर। एक जी, आप बताइए आप। एक लेडीज़ फैक्टर, जहां रंजना रावत घुसी है, लेडीजों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। मैं खुद उनके साथ काफ़ी एरिया पे तो गया हूं। बीजेपी की महिला भी वोट देंगी उनको क्या? नहीं देगा, उनका कैडर वोट जाएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ इस चीज़ को, उनका कैडर वोट जाएगा, लेकिन जो महिला का मुद्दा है, 32-36 हज़ार फौजी वोटर है जी, वो अगर वो 25% भी पड़ता है, 10,000 हम मान लीजिए, 10,000 भी वोट पड़ता है तो वो बीजेपी को चोट पहुँचाएगा। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे मेयर की प्रत्याशी रंजना रावत जीत सकती है? जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। केबी न्यूज़ दिखा रहा है आपको। देखिए, आप कोटद्वार भाबर में दुर्गापुरी में क्या सीन है। दुर्गापुरी की जो ये सीट है, इसमें हज़ारों लोग मतलब आए हुए हैं, और यहाँ पर मामला बड़ा दिलचस्प है, त्रिकोणीय है, और वोट देने के लिए लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैलेट से वोट हो रहा है। तो मतलब मान के चलिए आप, बैलेट वोट जो है उसमें समय लग रहा है, और ये समय जो लग रहा है तो इसमें आप कह नहीं सकते। फिलहाल दुर्गापुर में मामला त्रिकोणीय है, श्रीधर प्रसाद बेदवाल को फ़ायदा है।
नहीं खाते ना, उनके चक्कर में बस